Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my third lecture on rotational motion of rigid body. तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, और उनके फॉर्मूला भी हम लोग देखे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता है। आई द्वारा डिनोट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। एम मतलब उसका जो मास है उसका सम इनटू उनके डिफरेंट पार्टिकल्स के डिस्टेंस का स्क्वायर का सम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिफरेंट बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक रोड के लिए निकालेंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस रोड का अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस जो कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इस रोड के सेंटर को देके पास करती हो। मान लीजिए इसका सेंटर है, सेंटर देके पास करती हो इस रोड का, और परपेंडिकुलर हो, ये जो रोड है इसके लेंथ के प्रति वो क्या हो, एक परपेंडिकुलर हो। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट से हम लोग निकालेंगे इस रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस इस जो रोड का लेंथ है उस लेंथ में वो एक्सिस क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब ऐसे तो दिख रहा है लेकिन एक ऐसा हो, इस तरीके से हो, ऐसे इस तरीके से जैसे ऊपर की तरफ हो, जो कि परपेंडिकुलर हो इसके लेंथ के प्रति, और इसका जो रोड का सेंटर है उस सेंटर को देके पास करता हो वो एक्सिस। तो इस तरीके का एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ किया। ओके, एक्स वाई। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस रोड का किस एक्सिस से, एक्स वाई एक्सिस से। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं, कॉन्सिडर एन एक्सिस जो कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो कि सेंटर देके पास करती हो। किसका सेंटर, इस रोड का सेंटर देके पास करती हो, और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस रोड के लेंथ के प्रति परपेंडिकुलर हो। तो अब हम लोग इस रोड का मास है, मान लीजिए टोटल मास है कैपिटल एम, जो है वो किसका, स्मॉल एम, सॉरी ये जो है स्मॉल एम है, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, टोटल मास है किसका, इस रोड का, और जो एल है वो क्या है, इसका लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इस रोड का लेंथ है स्मॉल एल। अब हम लोग निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ। मास निकालेंगे इसके पर यूनिट लेंथ में कितना मास है हम लोग निकालेंगे। पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट मतलब 1, मतलब मान लीजिए इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मास आएगा, कितना मास कंटेन करेगा ये, उसको हम लोग लिखेंगे। तो वो कैसे आएगा, इसका जो टोटल मास है वो टोटल मास है एम बाय टोटल लेंथ एल, डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा इसके यूनिट लेंथ में। मान लीजिए यूनिट लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यूनिट लेंथ इसका, यूनिट लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इस यूनिट लेंथ कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए छोटा सा लेंथ है डी एक्स, ये क्या है, यूनिट लेंथ है, इसका टोटल लेंथ का यूनिट लेंथ है, छोटा लेंथ मतलब 1 में आएगा। अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस लेंथ में कितना मास आ रहा है, वो मास कैसे निकलेगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, डिवाइड कर देंगे तो मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना मास है, मास पर यूनिट लेंथ, इस पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, वो मास है एम बाय एल। ओके, पूरे का मास नहीं है, केवल इतने में कितना मास है वो है एम बाय एल। अब देखिए हम लोग ये दोनों चीज़ निकाल लिए। अब कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ द लेंथ डी एक्स। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका नहीं निकाल सकते। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से पहले हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसका निकालेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब इसी तरीके का छोटा एलिमेंट बहुत सारा अगर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक लिए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, बहुत सारे एलिमेंट लेंगे, तो उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन मतलब ऐड कर देंगे सारे एलिमेंट्स का, तो वो पूरे टोटल के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक छोटा सा एलिमेंट लिए इस रोड में, जो कि उसका लेंथ है डी एक्स,
यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है dx, और इस एक यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट है जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, ये छोटा सा एलिमेंट इस रोड का लिए हुए हैं, और ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस में है इसके ओरिजिन से, मतलब इसके सेंटर से x डिस्टेंस में है, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना है dx। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, ये जो एलिमेंट है वो x डिस्टेंस में है, और इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो है dx डिस्टेंस। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, एक एलिमेंट जिसका लेंथ है dx, मास ऑफ द एलिमेंट, अगर इसका लेंथ dx है तो इसका मास कितना हो जाएगा इस एलिमेंट का, पर यूनिट लेंथ का मास कितना आ रहा था m/l, ये पर यूनिट लेंथ का है, और इस पर यूनिट लेंथ में जितना मास आ रहा है इनटू कर देंगे अगर dx, तो वो हो जाएगा dx में कितना मास है। समझिए बात को, ये कैसे मल्टीप्लाई किए तो ये आ रहा है, m/l किसके लिए है, यूनिट लेंथ के लिए है, इस रोड का यूनिट लेंथ में कितना मास है उसके लिए है m/l। यूनिट लेंथ में अगर इतना मास आ रहा है, कितना मास m/l आ रहा है, तो इतने लेंथ में कितना आएगा, उस लेंथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा इतने, dx लेंथ में जितना मास आ रहा है वो m/l इंटू dx आ जाएगा। इसी तरीके से निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिए बात को, ये यूनिट के लिए जो भी आता है, कोई भी चीज़ की यूनिट लेंथ के लिए या फिर यूनिट के लिए जो भी वैल्यू आता है, जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लेंथ में तो क्या हो जाएगा, इतने के लिए देगा। अगर हम लोग इसी m/l में अब हम लोग dx ना कह कर, मान लीजिए पूरे रोड के लिए हम लोग मास निकालेंगे, कितना मास पूरे रोड का है, तो m/l यूनिट के लिए है, यूनिट में अगर हम लोग पूरे लेंथ l मल्टीप्लाई कर दिए तो l कट गया, m आ गया, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि टोटल रोड के लिए मास m है, तो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से dx के लिए dx मल्टीप्लाई हुआ, अगर मान लीजिए और कोई यहाँ से यहाँ तक का और कोई डिस्टेंस होता और कुछ लेंथ मल्टीप्लाई होता, dx मतलब समझ में आ रहा है ना क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट लेंथ में कोई भी लेंथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो उसका जो यूनिट, उसका जो मास है वो आ जाएगा। ये ध्यान से आप लोग पढ़ के अच्छे से लिख लीजिएगा। नाउ लेट di इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल I। अब di क्या है, स्मॉल छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। di क्यों लिखा गया, क्योंकि dx के लिए है, छोटा सा एलिमेंट के लिए है, इसलिए यहाँ पे di लिखा गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके वजह से, छोटे से एलिमेंट dx की वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू आर का स्क्वायर। किसके लिए निकाल रहे हैं, उसका मास, किसके लिए निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट के लिए, इसका मास कितना है m/l इंटू dx। तो मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास इंटू वो एलिमेंट कितने डिस्टेंस में है, कहाँ से, एक्सिस से, एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, एक्सिस जहाँ से लिया गया है वो एलिमेंट का डिस्टेंस x है, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू एक्सिस के अबाउट से जो डिस्टेंस है उस एलिमेंट का उसका स्क्वायर, वो है x का स्क्वायर। अब ये आ गया di किसके लिए, एलिमेंट के लिए आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देगा। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे पूरे के लिए, निकाल ऐसे ही होता है जब किसी पूरा होल बॉडी के लिए हम लोग निकालना होता है तो हम लोग नहीं निकाल पाते डायरेक्टली, तो छोटा सा एलिमेंट इस तरीके से लेके निकाला जाता है। di एक छोटा सा आता है तो इसलिए d आगे लगता है, इसलिए क्या रहे, इसका मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में है। अब इसके इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गिरा के उसके बाद आ जाता है पूरे के लिए। यहाँ पे लिमिट पुट किया जाता है, जो भी लेंथ हो या फिर कोई स्क्वायर, यहाँ पे कोई रेडियस होता तो सर्कल होता तो उसका रेडियस का लिमिट पुट होता। जो भी यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल है, यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल x है, वो है लेंथ, इसलिए यहाँ पे लेंथ का लिमिट पुट होगा। चेंजिंग वेरिएबल कौन है, यहाँ पे dx, d के आगे जो है वही है चेंजिंग यहाँ पे, और उसी का लिमिट पुट होगा। तो यहाँ पे di मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to I हो जाएगा, ठीक है। di का वैल्यू कितना है, इधर है ये, इसको भी इंटीग्रेट किए। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका है, x का, यहाँ पर x चेंज हो रहा है, x का लिमिट हम लोग पुट करेंगे। पूरा लेंथ कितना है, l है, ओरिजिन से लेंगे हम लोग। एक चीज़ ध्यान दीजिए कैसे यहाँ पे लिमिट लिया जा रहा है, टोटल लेंथ l है तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिमेट्रिक है, एक सेंटर दिया हुआ है तो हम लोग लिमिट कहाँ से लेंगे, सेंटर से इधर का लेंथ लेंगे नीचे,
और इधर से इधर का लेंथ लेंगे। पहले हम लोग नीचे लोअर लिमिट होता है, लोअर मतलब इधर क्या होगा, इधर ये कितना है L/2, इधर L/2। अगर ये टोटल, ध्यान दीजिए बात को, अगर ये टोटल L है तो ये वाला लेंथ क्या होगा L/2 होगा, और ये वाला लेंथ क्या होगा L/2 होगा। अगर पूरा लेंथ L है तो ये वाला लेंथ ए ओरिजिन ले लिए हैं, ओरिजिन से ये क्या है L/2 L/2। अब दोनों को ऐड कर दो, L/2 प्लस L/2 L होगा, बिल्कुल होगा। तो L/2 है ये और ये L/2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा L है। अब हम लोग क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिए, बस यही कह रहे थे कि लिमिट कैसे पुट होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन से कोई भी चीज़ इधर जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यू में आता है, इधर माइनस L/2 आएगा, ओरिजिन की इधर जाएगा तो प्लस L/2 आएगा। तो नीचे जो है लोअर लिमिट लिया जाता है माइनस L/2 से ऊपर प्लस L/2 लिमिट ले लिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे, कॉन्स्टेंट कौन कौन है बाहर चला जाएगा, m/l कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, x² ds इंटीग्रेशन x 3/3 हो जाएगा x⁴। लिमिट जो है नीचे रहा ऊपर रहा। अब यहाँ पे x के बदले हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। नॉर्मली इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं अपर लिमिट L/2 का q/3, 3 बाहर ले आए हैं तो खाली q है, x³ है, L/2 का q माइनस L/2 का q। अब हम लोग इसको क्यूब को ऊपर हटा दिए तो L³ कितना हुआ 8 माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L³/8। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, कर लीजिएगा आप लोग ये mL²/12। ये क्या है i आ गया, डी था, अब इंटीग्रेट करें तो क्या हो गया, डी का इंटीग्रेशन 0 to i मतलब i-0। इनिशियल क्या था 0 था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, धीरे धीरे मास बढ़ता गया तो इसका पूरे का 0 से i हो गया, i-0 i हो जाएगा, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल रोड जो कि आ गया mL²/12। आप लोगों को पहले तो डेरिवेशन देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर धीरे मतलब जब बहुत सारा हो जाएगा, रोड के निकाले हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक रिंग लिए हैं, रिंग के लिए, फिर डिस्क के लिए। तो इस तरीके से जब बहुत सारा बॉडी के लिए हम लोग निकालेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम्स में ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि इस किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर्मूला के तौर पे। ओके, याद करिएगा इसको। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ऑफ ए रिंग, किसका, रिंग का, अबाउट एन एक्सिस, ए रिंग है, इस रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट से, जो एक्सिस पास हो रहा है इसके सेंटर देके, जो एक्सिस क्या हो रहा है पास हो रहा है इस रिंग के सेंटर को दे करके क्या हो रहा है पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और क्या है परपेंडिकुलर है इस रिंग के प्लेन के प्रति परपेंडिकुलर है। एक तो इस रिंग के सेंटर को दे करके पास हो रहा है और क्या है परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के प्रति। रिंग देखे हैं आप लोग, जो ज़्यादातर लड़कियाँ यूज करती हैं रिंग, तो रिंग जो अंगूठे में रिंग पहने जाता है बस सेम वही रिंग है। वो रिंग आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, रिंग का इस तरीके से होता है ना, इसका एक विड्थ आता है, तो ये सेम टू सेम रिंग है। और यहाँ पे हम लोग इस रिंग के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एक एक्सिस के अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और वो एक्सिस क्या बोल रहा है सेंटर दे के पास हो रहा है उस रिंग का। मान लीजिए रिंग है, अब ये दिख ऐसे रहा है, लेकिन अगर रिंग ऐसे है तो ये कैसे जाएगा इस तरीके से, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। इसका प्लेन मतलब ये क्या है पूरा ऐसे प्लेन है, ऐसे प्लेन है। अब इसका जो सेंटर है इसको दे करके ऊपर की तरफ है, ये जो एक्सिस ऐसे दिख रहा है ऐसे नहीं है, ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ, जो कि परपेंडिकुलर है किसके प्रति, इसका रिंग का प्लेन ऐसे है और इसके प्रति परपेंडिकुलर है, और इसका जो सेंटर है उसको दे के पास हो रहा है। तो एक्सिस कैसा है पहले ये जानिए। हमेशा एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा कि एक्सिस कहाँ पे है, परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, जो प्लेन दे रहा है, जो भी हम लोगों को रोड या फिर प्लेन कुछ भी दे रहा है
उसके प्रति परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है या फिर सेंटर में दे के पास हो रहा है या फिर सेंटर दे के पास नहीं हो रहा है, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो वो एक्सिस जो भी है वो सेंटर दे के पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के प्रति। कौन सा प्लेन? इस रिंग के प्लेन के प्रति परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मतलब एक्स वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालेंगे। इसका रेडियस आर है इस रिंग का। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पूरे का एक साथ नहीं निकाल सकते। छोटा सा एलिमेंट हम लोग यहाँ से यहाँ तक कट कर लिए। ये क्या है? छोटा सा एलिमेंट हम लोग यहाँ से यहाँ तक कट कर लिए। इसके लिए निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या है, समेसन में ही हो गया है। कहीं कहीं समेसन होता है और कहीं कहीं इंटीग्रेशन होता है। पहले छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला जाता है, उसके बाद कहीं इंटीग्रेशन होता है और कहीं समेसन हो। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों हुआ? यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं था ये बॉडी क्या नहीं था? सिमेट्रिक नहीं था, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पे जो लिमिट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ -L/2 था तो यहाँ L/2, तो यहाँ पे हम लोग समेसन नहीं कर सकते। जब यहाँ पे हम लोगों का सेम वैल्यू है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे जब इस एलिमेंट को ऐसे कंसिडर किए तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? r है। जब यहाँ पे हम लोग कोई एलिमेंट कंसिडर करेंगे उसका भी ओरिजिन से r है, यहाँ पे कंसिडर किए तो वो भी r ही आएगा। जहाँ पर भी एलिमेंट लेंगे उसका जो डिस्टेंस है वो r आएगा, तो सिमेट्रिक है। ठीक है, ओरिजिन से क्या है? ये बॉडी सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे समेसन कर रहे हैं। अब देखिए कैसे होगा। पहले हम लोग छोटा सा एलिमेंट लिए और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो कि है DI। बिल्कुल DI होगा। स्मॉल छोटा सा एलिमेंट के लिए I ना होकर के क्या होगा? DI होगा। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल वैल्यू आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसलिए DI इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं? इस छोटे से एलिमेंट का। उसका मास मान लीजिए स्मॉल m है, उसका मास इंटू उस एलिमेंट का डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस के अबाउट। एक्सिस मतलब ए है एक्सिस, एक्सिस के अबाउट से इसका डिस्टेंस r है, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए? इस एलिमेंट के लिए। हियर ऑल द मास पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस। यहाँ पे सारे मास पॉइंट्स, ए मास पॉइंट, ए वाला मास पॉइंट सारे सेम डिस्टेंस में है उस एक्सिस के अबाउट, इसलिए वो सिमेट्रिक है। और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, समेसन कर देते हैं। DI में भी समेसन लगा दिए और यहाँ पे m² जो था इसमें भी समेसन लगा दिए। मतलब सम मतलब इसी तरीके का बहुत सारा एलिमेंट हम लोग कट कर दिए और सबको सम मतलब ऐड करना है। ये जो इसको कहते हैं सम का नोटेशन है ये, इसको सम मतलब ऐड कर रहे हैं अब सारे एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे मान लीजिए एक एलिमेंट लिए, इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, मतलब धीरे धीरे करके सारे बहुत सारे एलिमेंट लिए और सबको यहाँ पे सम मतलब ऐड कर रहे हैं। तो अब सम ऑफ m है r² जो है, हर एलिमेंट के लिए r कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाइए। r कांस्टेंट है, हर जगह r ही आएगा तो r² बाहर ले गए। समेसन ऑफ m, मास का सम करेंगे। इसका m है, इसका मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, तो सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास जो कि है कैपिटल M, जो कि हम लोग m क्या है? टोटल मास है। सारे मासेस को ऐड करेंगे m1 m2 m3 तो m आ जाएगा। समेसन ऑफ स्मॉल m वो हो जाएगा कैपिटल M। यहाँ पे समेसन ऑफ m मतलब m1 m2 m3, इस एलिमेंट्स का मास मान लीजिए इस एलिमेंट का m1 है, इस एलिमेंट का m2 है, इसका m3 है। इस तरीके से समेसन ऑफ m क्या हो गया? कैपिटल M आ गया। अब कैपिटल M इंटू r² तो कांस्टेंट है। DI, समेसन ऑफ DI मतलब मान लीजिए इस एलिमेंट के लिए था I1, इस एलिमेंट के लिए मान लीजिए I2 I3, तो I1 I2 I3 सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कैपिटल I। तो इधर आ गया समेसन ऑफ DI इक्वल्स टू कैपिटल I। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया किसके लिए? रिंग के लिए। अब हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन है इस रिंग में। क्या है? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? अगर एक्सिस यहाँ पे कैसा है? परपेंडिकुलर है इस प्लेन के प्रति, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अगर जो एक्सिस है वो इसका डायमीटर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब बोल रहा है कि अगर अबाउट ऑन ऑफ इट्स डायमीटर्स, अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल रहे हैं अगर वो क्या हो? वो डायमीटर हो। किसका? इस रिंग का। रिंग कौन सा है?
यहाँ पे रिंग कौन है, यहाँ पे रिंग क्या है, ए रिंग है। और इसका जो डायमीटर है वो क्या है, हम लोग जानते हैं डायमीटर कैसे आता है कोई भी सर्कल का, एक सर्कल ही तो रिंग है, मतलब सर्कल है, रिंग मतलब कैसे है। अब ये जो यहाँ पे एक ऐसे इस तरीके से आता तो उसको हम लोग नहीं ड्रॉ किए हैं, सर्कल की तरह ड्रॉ किए हैं इस रिंग को, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल ले लिए हैं। अब यहाँ पे डायमीटर सेंटर देके पास करता है डायमीटर, तो ए भी एक डायमीटर है, ए भी एक डायमीटर है, यहाँ पर ए भी एक डायमीटर होता, बहुत सारे डायमीटर यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, इसके डायमीटर के अबाउट निकालेंगे। और डायमीटर ए एक डायमीटर है और ए भी एक डायमीटर है। और ये जो है एक परपेंडिकुलर, ये जो है प्लेन है, इसके प्रति एक एक्स वाई जो है इसके प्रति एक परपेंडिकुलर हम लोग एक्सिस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे दिख रहा है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। और ये दोनों प्लेन में सेम है, पैरेलल में है, ये दोनों जो क्या हैं डायमीटर हैं वो इसके पैरेलल में इस तरीके से हैं, ऐसे और ऐसे हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों पैरेलल में हैं इसके प्लेन के प्रति, प्लेन से कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस क्या हो परपेंडिकुलर हो उस प्लेन के प्रति जो कि एक्स वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके अबाउट एक्स वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो क्या हो जाता है, किस दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने से होता है, कोई भी दो परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के प्रति, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहा जाता है, ये दोनों जो हैं डायमीटर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि पैरेलल हो उसके प्लेन के प्रति, और उन दोनों एक्सिस से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आएगा उन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे जो सेम ही आएगा। डायमीटर मतलब डायमीटर का डिस्टेंस जो है सेम ही तो है और इसका मास तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम आएगा। तो मान लीजिए इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आई डी, मतलब डायमीटर से, और इधर इस एक्सिस के लिए, दोनों एक्सिस हैं, इस एक्सिस से आया आई डी, इस एक्सिस से आया आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए आई डी बिल्कुल एक ही आएगा। चाहे यहाँ पर एक एक्सिस ले लेते हैं, चाहे यहाँ पे एक एक्सिस, लेकिन दो जो भी एक्सिस लेंगे, दो एक्सिस जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस म्यूचुअली दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। और इन दोनों को एक्सिस के लिए आ गया आई डी प्लस आई डी, और ये है आई एक्स वाई। तो अब हम लोग इसके एक्स वाई के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास m है इंटू, और ये एक्सिस जो है वो क्या है, किसके क्रॉस में है, सेंटर के दे के पास हो रहा है। तो ये एक्सिस इस रिंग से कितने डिस्टेंस में है, वही r डिस्टेंस में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m इंटू आर का स्क्वायर, एक्स वाई के लिए हम लोग जानते हैं, नॉर्मली निकाल रहे हैं पर ऐसे ही नॉर्मल एक्सिस, और आई डी प्लस आई डी 2ID हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, आई डी डायमीटर से कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई डी के लिए आ जाएगा 2, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा mr²/2। तो आई डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा, आई डी बाई mr²/2, कहाँ से है, डायमीटर से। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डायमीटर के अबाउट रिंग के लिए। अब रिंग के लिए हम लोग कहाँ से निकालेंगे, देखिए कहाँ से निकालेंगे, ये था डायमीटर से। अब एक टेंजेंट से हम लोग निकालेंगे, अबाउट अ टेंजेंट, सेम रिंग ही है, ये क्या है, ये भी रिंग है। रिंग का शेप कैसे होता है, इस तरीके से, और एक सर्कल आता है इसके क्लोज डिस्टेंस में, लेकिन वो नेग्लिजिबल लिया गया है, केवल और केवल एक ही सर्कल लिया जा रहा है, लेकिन है रिंग, ओके। तो अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस रिंग में, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस लिए हैं, टेंजेंट ऐसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है और सर्कल में टेंजेंट क्या है, इसको टेंजेंट कहते हैं। इधर अगर ड्रॉ किए वो क्या हो, वो
टेंजेंट ऐसे होता है, कोई भी जो सर्कल भी है तो ए टेंजेंट होगा, ए टेंजेंट होगा जो कि क्या हो, हल्का सा उसका एक पॉइंट पास करता हो, मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन हो उसका एक पॉइंट पास करता, एक पॉइंट जो है वो पास करता हो इस सर्कल को देके। जैसे कि यहाँ पे ए वाला पॉइंट है जो कि पास कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक टेंजेंट है। लेकिन टेंजेंट दो प्रकार का यहाँ पे हो सकता है। कितने प्रकार के टेंजेंट हो सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टेंजेंट हो सकता है, एक पैरेलल हो सकता है। ये क्या है, रिंग है, इस रिंग के प्रति ये हम लोग क्या ले रहे हैं, एक पैरेलल टेंजेंट ले रहे हैं। मतलब रिंग जैसे है, अगर रिंग ऐसे है, टेंजेंट को हम लोग ऐसे लिए हैं, ऐसे टेंजेंट लिए, तो वो क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रति पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट हम लोग लिए हैं वो ऐसे पैरेलल नहीं है, ये जो टेंजेंट दिख ऐसे रहा है लेकिन है ऐसे, वो परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के प्रति परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे टेंजेंट ही है लेकिन ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है। इसके लिए हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल, ऐसे पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। पैरेलल टेंजेंट के लिए इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसके लिए, टेंजेंट के लिए, जो टेंजेंट क्या है, पैरेलल है इसके प्रति, इस रिंग के प्रति। तो कैसे हो रहा है देखिए, ए बी क्या है, एक्सिस है, कैसा एक्सिस है, टेंजेंट कह लो या फिर एक्सिस कह लो, जो कि पैरेलल है इसके प्लेन के प्रति पैरेलल है, इस रिंग के प्लेन के प्रति पैरेलल टू द प्लेन, डायमीटर पासिंग थ्रू ओरिजिन। और हम लोग फिर और एक एक्सिस लिए, यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, इसलिए हम लोग इसको पैरेलल करके एक एक्सिस लिए हैं। जिस एक्सिस से निकालना है उसको उसके पैरेलल में एक और एक्सिस लिए, जैसे इस ऐसे एक्सिस है एक, इसको पैरेलल करके हम लोग ओरिजिन से और एक एक्सिस ले लिए, तो वो हम लोग जानते हैं वो पैरेलल में आएगा। एक रिंग में पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन लिए तो वो डायमीटर ही होगा, तो हम लोग एक डायमीटर से पास करते हुए एक एक्सिस ले लिए जो कि है एक्स वाई, दोनों पैरेलल एक्सिस हैं। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जानते हैं किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, तो वो हो गया आई अबाउट ए बी, किसके अबाउट है, ए बी के अबाउट, आई अबाउट ए बी इक्वल्स टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस से, जो कि ए बी एक्सिस हम लोग लिए हैं, किसी भी एक्सिस से क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसका सेंटर ही ऑफ ग्रेविटी यही तो है, सेंटर, किसी भी बॉडी का सेंटर देके पास करने वाला जो एक्सिस है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दे करके पास करने वाला एक्सिस से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो है आई जी प्लस इस रिंग का मास, मतलब जो भी बॉडी है उसका मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, आर है, ये रेडियस ही तो होगा क्योंकि ये सेंटर है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर होगा, एच लिखा गया है बस, एच इक्वल्स टू आर, तो यहाँ पे फॉर्मूला में एच था तो एच यहाँ पे क्या है, आर है, तो इसलिए एम एच स्क्वायर लिखा गया है, लेकिन फॉर्मूला ए है, तो यहाँ पे आई जी मतलब आई डी ही होगा। आई जी मतलब क्या, ग्रेविटी दे के पास करने का मतलब यहाँ पे डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आई डी हम लोग आगे निकाल चुके हैं, आई डी एम आर स्क्वायर बाई टू, आई डी कितना निकला था, एम आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे हम लोग वही पुट कर दिए। ये आपको याद रखना है, कहीं बोल दिया डायमीटर मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा। आई डी का वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू, पुट किए, प्लस एच के बदले आर, एम आर स्क्वायर, दोनों को ऐड किए तो आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर, किसके लिए, पैरेलल टेंजेंट के लिए आया। अब देखिए परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये टेंजेंट दिख रहा है कि पैरेलल है लेकिन है किधर, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के प्रति, तो इसको पैरेलल करके एक और एक्सिस लेंगे, दिख रहा है कि इस तरीके से है, लेकिन ये जो एक्सिस है ऐसे नहीं है, ये भी हम लोग इसको पैरेलल करके यहाँ पे एक एक्सिस लिए जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके प्लेन के प्रति, और वो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हम लोग पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्या निकाले थे परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, रिंग के लिए है ना, एक परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे लिए थे, वो है एम आर स्क्वायर आया था, और वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आई जी मतलब ये सेंटर दे के पास करने वाला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे के पास करने वाला, आई जी है ए वाला है एम आर स्क्वायर निकला हुआ है, और यहाँ पे मास, इसका मास एम है, डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे
टेंजेंट जो कि परपेंडिकुलर है, और इस टेंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2mr², ये एक्सिस है। ओके, तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए कंप्लीट हुआ है? रिंग के लिए। आगे डिस्क के लिए और जो बाकी भी जितने बॉडी हैं उन सब के लिए हम बताएंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।